मित्रों नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारत में संवैधानिक जो व्यवस्था लागू है, भारत के पिछड़े होने का मेन कारण है। आप देख रहे हैं आजकल बहुमत जुटाने का जो चलन है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, ये संविधान के तहत। अब बहुमत जुटाने के लिए सौदेबाजी का दौर शुरू होता है, खरीद फरोख्त का दौर शुरू होता है। हमारे इतने मंत्री बनेंगे, हमको ये विभाग चाहिए, हमको वो विभाग चाहिए, तभी हम समर्थन देंगे। इस सौदेबाजी के हिसाब से सरकार बन जाती है। आलू देते हैं, सरकार चल भी रही है। अब आप बताइए, जिस पार्टी ने समर्थन दिया है वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करे तो क्या सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? असंभव है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको आँख मूंद लेना पड़ता है। कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नेताओं का तो आप जानते हैं कि कोई नीत है ही नहीं। कोई आज के समय में, अब आप अभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, टीएमसी के विधायक सांसद अभी तक ममता दीदी को ही अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की नीतियों से प्रभावित थे। अब ममता दीदी हार गई हैं, बीजेपी सत्ता में आ गई, तो अब ममता दीदी को लात मारकर अब बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हो गए हैं। अभी तक ममता दीदी के सत्ता में मंत्री थे, मलाई काट रहे थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, मंत्री पद भी मिल गया है, अब फिर मलाई काट रहे हैं। अब क्या उनके खिलाफ कोई जांच सरकार करा सकती है? जब भी आप देख रहे हैं, आज न्यूज़ आया कि 20 सांसद ममता के एनडीए में शामिल होने वाले हैं। अब आप सोचिए कि इन सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, जबकि कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो कहीं खेत से बोरी में गड़ा पैसा मिल रहा, किसी के कमरे में पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ। जो पैसा बाज़ार में, मार्केट में होना चाहिए, नेताओं के घर में कमरे में पैक हो गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार देश में है तो क्या देश का विकास होगा? कुछ ही लोगों के पास देश का सारा पैसा जाकर इकट्ठा हो गया। जो मुद्रा चलन में होनी चाहिए वो मुद्रा घरों में कैद है। अब समय आ गया है, आप लोगों ने देखा ही है कि लगन के समय में बैंकों में अपना जमा रुपया भी नहीं मिल पाया है। 10,000 रुपये से ऊपर बैंक भी लोगों को पैसा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि बैंक में पैसा ही नहीं है। बैंक भी दिवालिया होने की कगार पर है। वजह है कि नेताओं के पास कमरे में सारे पैसे पैक हो गए हैं। जो पैसा मार्केट में होना चाहिए, चलन में होना चाहिए, लोगों के पास पैसा आता है, वो पैसा सब पैक हो गया, बंद हो गया है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस संविधान के तहत है। अब आप बताइए, कोई सरकार बनती है, मान लो कोई चुनाव होता है, बहुमत से 2-4 सांसद, 2-4 विधायक कम रहते हैं, तो क्या सरकार नहीं चल सकती है? 2-4-10 सांसद आ जाएंगे तभी सरकार चलेगी। जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था ही भ्रष्टाचार के लिए दी गई है। इस व्यवस्था को ही ख़त्म करने की आवश्यकता है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए, उसको सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, जिससे सरकार ईमानदारी से अपना कार्य कर सके, बिना किसी दबाव के कि हाँ हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। जब तक ये व्यवस्था ऐसी लागू रहेगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और आप लोग बाकी आज का समय देख ही रहे हैं
कहीं भी, मतलब पूरे देश में ये व्यवस्था लागू है। सीट कम मिलती है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, उसके लिए खरीद फरोख्त का काम शुरू हो जाता। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। तो हम आप नेताओं के दिन बैठे हैं कि विकास होगा देश का। तो कैसे विकास होगा? जो आप लोगों के सामने है, किसी नेता के यहाँ जब रेट पड़ती है, पूरा कमरा पैसों से भरा मिलता है। ये सब पैसा आम जनता का है, देश का है, जो देश हित में लगना चाहिए। इससे सबके पास पैसा किसी न किसी रूप में पहुंचता है। कम्न में बंद कर देने से पैसा कोई काम नहीं होता, खाली उसी नेता के काम में आता है, चुनाव में काम आता है उसका। तो आप लोग ज़रा इस पर विचार कीजिए कि ये संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे देश में चल रही है, क्या ये सही चल रही है, सही दिशा में चल रही है? इसी संविधान के तहत आप लोग देखते हैं कि एक ही गांव के लोग चुनाव आता है तो चुनाव में फला व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है, फला व्यक्ति खड़ा हो सकता है। नाम है संविधान और यहाँ जातियों के लिए भेदभाव है। ये कैसा संविधान है? हर जात के लिए अलग विधान है, अलग नियम है। तो ये ऐसा संविधान देश के लिए घातक है। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच किसी के साथ संविधान के तहत कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जब भारत में लागू होगी तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ सकेगा। जय हिंद, नमस्कार।